डेटाबेस क्या है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अरे चक्कर मत खाओ, डेटाबेस सबके लिए जानना ज़रूरी है। वो क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा। तो समझो ये है हमारा डाटा। हाँ, ये यूं ही पड़ा रहता है इधर उधर। तो इसके नीचे हमने लगा दिया एक बेस, मतलब टेबल। अब इसी डाटा और प्लस बेस से बन गया हमारा डाटाबेस। अब बड़े ध्यान से सुनना, जब डाटा के पास बेस नहीं था तब वो इनऑर्गेनाइज था, मतलब इधर उधर पड़ा हुआ था। और जब उसके पास बेस आ गया, जब वो डाटा बेस बन गया, तब वो ऑर्गेनाइज हो गया, मतलब एक जगह रख गया। और डाटा बेस करता क्या है? डाटा बेस डेटा को ऑर्गेनाइज ही तो रखता है। अब डाटाबेस के द्वारा हमने डाटा को ऑर्गेनाइज तो कर लिया, मतलब उसके प्रोग्राम बना लिया, लेकिन अब उन प्रोग्राम को सेव कहाँ करेंगे और रिट्राइव कहाँ करेंगे? तो उसके लिए आ जाता है हमारा DBMS, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आखिर ये क्या है? ये कलेक्शन है प्रोग्राम्स का जो कि डाटा को स्टोर करता है और रिट्राइव करता है फॉर्मेट डेटाबेस में के तौर पे, और इसी को हम कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। भैया हम तो बिजनेसमैन दिमाग वाले आदमी, बिना एडवांटेज के कोई काम ही ना करें। तो इसके भी एडवांटेज बताओ। तो पहला एडवांटेज है, डाटा का डुप्लीकेशन कर सकता है। ये डुप्लीकेशन करता है, हमें बहुत मदद मिलती है डुप्लीकेशन से। दूसरा एडवांटेज है कि ये स्टोरेज को सेव करता है। आप खुद समझो कि तुम एक कमरे में चारों तरफ किताबें ही किताबें फैला लो तो कितनी ज़्यादा स्टोरेज भर जाएगी, लेकिन अगर तुम उनको ऑर्गेनाइज वे में रखो तो कितनी स्टोरेज बचेगी। ये दूसरा पॉइंट इसी के ऊपर है। चलो अब किताबें वाला एग्जाम्पल से ही तीसरा एडवांटेज भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे सारी जगह किताबें पड़ी हुई हैं, तुमको एक किताब में कुछ लिखना है। अब उस किताब को तुम साल भर तक ढूंढते ही रहे तो तुम लिखोगे कब? यही है ऑर्गेनाइज होने का फ़ायदा। अगर ये ऑर्गेनाइज वे से रखी होंगी तो तुम्हें पता होगा कि कौन सी किताब कहाँ पर है और तुम उसमें चेंजेस और अपडेटेड कर सकते हो। यही है तीसरा फ़ायदा। अब भैया बात करते हैं इनके प्रकारों की। तो दो प्रकार होते हैं, एक होती है फ्लैट फाइल डेटाबेस और दूसरी होती है रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल डेटाबेस ऐसी होती है जिसमें रिलेशन नहीं होता, मतलब ये अपने से काम रखो और दूसरे को जाने दो। मतलब कैसी केस में स्मॉल नंबर ऑफ फील्ड्स होती हैं रिकॉर्ड्स में, और ये जितनी भी फील्ड्स होती हैं ना अलग अलग, उनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ऐसे वाले आदमी है ये। अब बात करते हैं रिलेशनल डाटाबेस की। ये ऐसा टाइप है जिसमें स्टोर होती हैं सेवरल टेबल्स एंड लिंक्स जो कि एक रिलेशन में रहती है, मतलब टुगेदर एक कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को बताती हैं। और ऐसे टाइप को हम कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आपने सुना होगा RDBMS के बारे में। अब MS एक्सेस जो हमारा अगले लेसन का टॉपिक है, वो भी इसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सब कुछ तो क्लियर हो गया, लेकिन अब ये बनता कैसे है वो भी जान लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो इसमें जो पड़ी हुई लाइनें होते हैं उनको हम फील्ड कहते हैं, एक एक उसको। और जो हमारे उन फील्ड के अंदर जो लिखे होते हैं ना, उनको हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। अब कुछ टर्म पढ़ लेते हैं जो कि यूज़ होते हैं डाटाबेस के स्ट्रक्चर में। पहला तो होता है टेबल। अब ये टेबल का है रो और कॉलम को मिला के जो बनता है डाटाबेस में, जो कि कंटेंट, हेडिंग, नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब करता है। उसको हम फील्ड कहते हैं और इन फील्ड के सेट ऑफ वैल्यूज़ को हम रिकॉर्ड कहते हैं, और ये सब मिलके बनाती हैं हमारी टेबल। प्राइमरी की क्या होती है? देखो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं। मेरा नाम अगर शिवांश है तो केवल मेरा नहीं, दुनिया में हजारों क्या करोड़ों लोगों का नाम शिवांश होगा, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ और मेरे जो अंदर कुछ खूबी होंगी ना अलग, वो मेरे सबसे अलग होंगी। उसी को कहते हैं प्राइमरी की। मतलब समझो कि एक स्टूडेंट्स का नाम भी सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं होती, वो होता है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर। और जो सबसे अलग हो उसी को हम कहते हैं प्राइमरी की डेटाबेस में, जैसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं। अब बात करते हैं क्वेरी को। ये शब्द तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। ये डेटाबेस में सबसे पावरफुल चीज़ होती है, क्योंकि इससे हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं अपने कंडीशन और क्राइटेरिया के हिसाब से। आपको बस एक क्वेरी रन करनी है और अपने आप डेटा आता जाएगा। जैसे मैंने सर्च कर लिया कि शिवांश नाम के बच्चे के नाम बताओ, तो अपने आप आते रहेंगे। अब मैंने सर्च तो कर दिया शिवांश नाम के बच्चों के नाम बताओ, लेकिन अब वो बताएगा भी तो कुछ, और जो वो बताएगा उसे हम कहते हैं रिपोर्ट्स। यही है हमारा अगला टर्म। और लास्ट टर्म है फॉर्म। अब हम बात करते हैं फॉर्म के ऊपर। तो फॉर्म क्या है? फॉर्म को एक शब्द में डिस्क्राइब करें तो यूज़र इंटरफेस, जो 1 बाय 1 आता जाता है, जो मेरा इंटरफेस है यूज़र का, उसी को हम फॉर्म कहते हैं। ये लेसन हो जाता है खत्म। एंड मिस्टर काकोरिया साइनिंग आउट।